पर वो जो जमीन है वो फॉरेस्ट, वन विभाग और सरकार तीनों को अपने कब्जे में करके रखे। ये शहडोल जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे सारा अधिकार आदिवासियों का होना चाहिए। चाहे जमीन हो, चाहे जल हो। अब एक सोन नदी है, उसमें महीनों, एक महीने में सरकार करोड़ों रुपए कमाती है। आपकी सोन की बालू इलाहाबाद, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली तक जाती है। और जो यहाँ का व्यक्ति निवासी है इस शहडोल जिले का, उसको एक टाली बालू फ्री में नहीं मिल सकती है। नदी आपकी है, जितने शहडोल जिले में जंगल है वो जंगल आपका है, पर उसकी टोटल इमारती लकड़ियां कहां जाती है? देश और विदेश तक जाती है। एक लकड़ी भी आदिवासी समाज के व्यक्ति अगर तोड़ के घर में लगा ले तो उसको जुर्माना हो जाता है। पर यह जमीन हम सबको पालती है और हम सबकी रक्षा करती है। तो वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत 2.5 एकड़ जमीन का अधिकार सबका है। पर आज हम लोग डर के कारण 2.5 एकड़ क्या 5 फीट जमीन हम लोग नहीं कर पा रहे, सिर्फ डर के कारण। और जो डर गया, ये मान लीजिए कि वो खत्म हो गया। आज चारों तरफ जो कहते हैं कि जमीन नहीं है, पर आपके शहडोल में जमीन में कोई कमी नहीं है। आप लोग सिर्फ चाय भर लो कि हर जंगल हमारा है, और जब तक हम लोग इजाजत नहीं देंगे तब तक उसमें कोई कर्मचारी अपनी हुकूमत नहीं करेगा। पैसा एक्ट कानून के तहत ग्राम सभा ही मालिक होती है और ग्राम सभा की जनता मालिक होती है। और यह शहडोल जिला पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आप लोग मालिक हो, पर नौकर की तरह हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि अपने अधिकार को, अपने कानून को हम लोग दूसरों के हाथों में सौंप चुके हैं। अगर एक एक समिति बना लीजिए अपने पंचायतों में अलग से, समिति ऐसा होना चाहिए कि अपने पूरे पंचायत का विजिट कर ले कि किसके किसके पास जमीन नहीं है, और जो वन विभाग की खाली पड़ी जमीनें हैं उसमें वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत 2.5 एकड़ जमीन के रकबे में कलेक्टर साहब की अनुमति लेके वो बसा सकते हो। उनसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी समिति बननी चाहिए, और वो समिति पहले तो विजिट कर ले अपने पंचायतों का, और विजिट करके वन अधिकार कानून के तहत कलेक्टर साहब से आदेश पारित करवा के वन
अधिकारी आपके शहडोल में है, उनसे पास करा के और वो समिति अपने स्वतः जमीन आवंटन करवा सकती है। क्योंकि वो समिति जो बनी है वो आपको चाह नहीं रही, जो जिला की समिति बनी है वो नहीं चाह रही है। तो आप लोग जितने भी संगठन के लोग जुड़े हैं, आप लोग अपने पंचायतों में स्वतः एक एक समिति बना लीजिए और उस समिति द्वारा अपने गांव मोहल्ले के जितने भी भूमिहीन आदमी हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए और कलेक्टर साहब को सौंप कर अपने जंगल का विजिट कर लीजिए कि किस जगह पे खाली पड़ी जमीनें हैं, छोटे झाड़ की कहां जमीनें हैं। पहाड़ी क्षेत्र 3-4 जमीनें होती हैं, एक फॉरेस्ट होती है, एक बड़े झाड़ की होती है, एक मालगुजार जमीन होती है और एक राष्ट्रीय वन उद्यान होता है। तो जो छोटे झाड़ की जमीनें होती हैं उन जमीनों में बसा जा सकता है, बस के खेती किया जा सकता है कलेक्टर महोदय के परमिशन से। और कलेक्टर साहब के अंदर कानून है कि वो आपको जमीन में बसने से रोक नहीं सकते, पर आपको जमीन में बसना होगा। अगर बसोगे नहीं तो पैसे नहीं होगी, अब पैसे नहीं होगी तो जुर्माना नहीं होगा, जुर्माना नहीं होगा तो जमीन नहीं मिलेगी। तो जमीन के लिए मैं सीधा मैं बता रहा हूं, जमीन के लिए जेल जाना पड़ेगा और जो जेल से करेगा वो जमीन कभी नहीं मिलेगी। एक नौकरी के लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 3 साल 4 साल, इसके बाद जाके वो नौकरी मिलती है। तो जब आप लोग जमीन में ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फॉरेस्ट गार्ड कैसे आपका नाम बताएगा कि ये व्यक्ति इस जमीन पे काबिज है, बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है। 7 बार मड़ैया गिरती है और सरकार 7 बार बेदखल करती है और 2 बार जेल ले जाती है। अब तीसरे बार फॉरेस्ट गार्ड जाता है उड़न दस्ता ले, तो बना बनाया घर भी गिराता है वो। और इसके बाद फिर भी जब अगर आप नहीं डरोगे तो फिर आपकी जमीन आपके हाथ में सौंप के वो भूल जाएगा। वो मड़ैया क्यों गिराता है इसका मतलब ही मैं बता दूं, जिससे कि कल आपको अगर सरल तरीके से जमीन दे देगा तो कोई भी आपको मार के दूसरा व्यक्ति बस जाएगा। तो जब आपकी मड़ैया गिराएगा तो आपके अंदर से डर निकालेगा, थाना ले जाएगा तो आपके अंदर से डर निकालेगा, फॉरेस्ट वाला जाके गिराएगा तो आपके अंदर मतलब इतना लड़ाएगा आपको कि जिससे कि आपका डर निकल जाए। और जब जान जाएगा सर मजिस्ट्रेट की अब ये डरने वाला नहीं है, उसी समय आपको जमीन आपके हाथ कर देगा। और वनाधिकार कानून के तहत 2.5 एकड़ जमीन का अधिकार है, कानून बना है। अब आप लोग के दिमाग में 2 सवाल उठ रहे हैं कि पड़ोसी पंडित जी मारी, ये तो वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड मारे। मार की डर से आप लोग जंगल की तरफ जाते ही नहीं हो, जमीन की तरफ जाते ही नहीं हो। कोई भी गया बोलते कि यहां से हमारा है तो आप लोग मान लेते हो कि हम वही किया है, हमारा ना हो। परीक्षा लेना हो तो 2 पंडित जी के लड़के, 2 ठाकुर साहब के लड़के और 2 वैश्य समाज के लड़के और 2 कोल गोड़ बैगा के लड़के, 4, ये 6 लोगों को जंगल में भेज दो तो पंडित जी के लड़के जाएंगे अंदर, वो पहले ही भाग आएंगे। पर जो आदिवासी के लड़के होंगे
वो जंगल पार भी कराएंगे, लकड़ी भी ले आएंगे और वहां से मार के लेके आएंगे, क्योंकि वो जंगल उसकी माँ, पिता, भाई, बहन, उसका सब कुछ है। पर उन व्यक्तियों को जंगल नहीं है, वो कभी अकेले नहीं जा सकते। हाँ, आपके जब आप तोड़ दोगे जंगल या जमीन बनाते हो तो आपको भगा के वो फिर अपना कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि पुराने जमाने से एक इतिहास रहा है कि कोल गोल के बिछाए में हमेशा पंडित ठाकुर सोई थी। समझ रहे हो मेरी बात? कोल गोल के बिछाए में ही वो हमेशा सोई थी। वो कब अपने खाना नहीं लेके आ पाया, पालकी कट हुए हम अपने एरिया का पैदल लेके आए, पालकी में लेके आए, चंदा हम पर चढ़ाए थे, पुजेरी बने, जमीन हम पर जोतन है, पट्टे भारी बने, जंगल के तेंदू पत्ता हम तोड़ी थे, बिजनेस हो कर लकड़ी हम पर काटी थी, फैक्ट्री में कमा तो है, जंगल हमारा है पर हम गरीब हैं, और जिसका जंगल नहीं है वो बिल्डिंग में ईंटा हम पर जोड़ी, ऐसी में वो सोबत है, वोट हम पर जाए, विधायक का लड़का फोर व्हीलर में चला, समझ रहे हो बात हुआ? वोट हम डालते हैं, अब विधायक का लड़का फोर व्हीलर में चला, स्कूल हमारा गया है पर नौकरी पंडित ठाकुर के लड़का पावत, पंचायत में सरपंच हम बनाए हैं पर हमारे बच्चे के न्याय नहीं हुए, साल का बजट के पैसा ठेकेदार कमाए, तो मनरेगा का पैसा आता है जो वो ठेकेदार न कमाए, आंगनबाड़ी हम लोगों के बच्चों को खाना देने के लिए महिलाएं जाती हैं। तो अगर सच में आपको जमीन चाहिए तो जमीन आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, पर हाँ जब ये संकल्प कर लोगे कि हमें चाहे जेल हो जाए पर हम जमीन बगैर जमीन के हम नहीं रहेंगे, चाहे हमें 10 किलोमीटर जाना पड़े, चाहे दूसरे जिले में जाना पड़े, चाहे तीसरे जिले में जाना पड़े, कानून में एक नियम भी था आदिवासियों के लिए, बुरा मत मानिएगा, आदिवासियों को दिया गया अगर कहीं स्टेडियम में भी वो घर बना सकता है। अगर आपको कलेक्ट्रेट है, अगर आदिवासी अपने अधिकार का समझ ले तो जो कलेक्ट्रेट के बाहर जो ग्राउंड बना हुआ है गार्डन, वहां भी जमीन कर सकता है। बड़े झाड़ के जंगल का 75 पेड़ काट के नए पेड़ लगा करके और वहां वो जमीन करके जंगल की सुरक्षा कर सकता, छोटे झाड़ की 2.5 एकड़ जमीन कर सकता है। जो बसाहट की जमीनें हैं मध्य प्रदेश शासकीय कहीं भी हो, उन जमीनों में उसका अधिकार है और उन अधिकारों को तहत वो जमीन ले सकता है। पर हम लोगों को क्या सिखाया गया है कि जंगल तुम्हारा नहीं है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। डर आप लोग निकाल दोगे, पर हाँ ये सोच के कि चाहे फॉरेस्ट आए, चाहे वन विभाग आए,
चाहे कलेक्टर आए चाहे पुलिस आए, जहां ले जाना होगा तहां ले जाएगा, पर हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। और 2.5 एकड़ से 1 फीट जमीन आप मत बनाना, नहीं उस पर कानून लग जाएगा। पर 2.5 एकड़ जमीन आप लोग बड़े झाड़ के जंगलों में भी जोत सकते हो। आपको मैं उस समय मैं उमरिया जिले में था, आज उस जगह पे कम से कम 5,000 लोग को मैं बसाया हूँ। अब वो भी कैसे बसाया था आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सराई समझते हो ना? सराई कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अब मोटा होता कि नहीं होता? 2,500 पेड़ कटवा डाला था। और उस पेड़ की आदत है कि 4 घाव मार दो, 1 हफ्ते बाद सूख जाता है, सूख जाता है ना। 2,500 पेड़ कटवा के बारी लगवा दिया था। और उन पब्लिकों को मैं बोलता था, गांव वालों को, कि आप इस तरह पैर करके नहीं जाओगी, एड़ी के बले जाओगी। कैसे? एड़ी के बले। वो 300 लोग एड़ी के बल जाते थे अंदर। हर की जगह आदमियों को मैं नधवाता था। किसको? आदमियों को, कि बैल यहाँ लेके मत आना। आदमी ही नधो और 1 आदमी जोते। तीसरे साल अगर आप लोगों को देखना होगा ना तो मैं बता दूंगा, उस गांव अब चले जाओगे जंगल में, 3,000 लोग बसे हैं। 3,000 लोग। और आदमी बच्चों को नाद नाद के वो उनके माता पिता जोतते थे। और आज जमीन उनके पास हो गई। वन विभाग आज उनको पूरी जमीनें दे दिया। पर 4 बार वो जेल गए, 6 बार उनके मड़ैया को गिराया गया। हर को भी ले जाते थे, बच्चे को पाते थे, बच्चे को भी बैठा के ले जाते थे और फिर छोड़ देते थे। जब कोर्ट जान गया कि अब ये मानने वाले नहीं है, वहां के यादव, पंडित, ठाकुर इतनी बड़ी ताकत लगाए कि मुख्यमंत्री जी को भी उस इलाके में बुलाए कि इनको बेदखल कराया जाए। पर वो लोग सीधे कहते थे कि जिस तरीके से हम इस टांगे से सराई को काटा हूं, उसी तरह से सामने दुश्मन को आने वाले को भी हम पसाट से मारेंगे, क्योंकि ये जंगल हमारा है और इस जंगल का निवासी हम हैं। और हमारे सामने जमीन रखी है और हम लोग जमीन ढूंढ रहे हैं दूसरी जगह। तो आप लोगों को हिम्मत करना होगा। तो 2 बार आप लोग कलेक्टर से कह दो कि जमीन आके दे दो, और नहीं तो आज हम लोग अपनी समिति बना के सीधे जंगल के अंदर जाएंगे। क्योंकि ये जीवन जमीन से ही जुड़ा हुआ है, जमीन के बगैर ये जीवन नहीं चलेगा। और अगर आप लोग इतना नहीं करोगे तो अपने बच्चे को कभी भी जमीन का मालिक नहीं बना पाओगे। एक दमोह जिला है आपका, हटा ब्लॉक है, मैं वहां की बात बता रहा हूं। आज वो 15-15 एकड़ जमीन की मालकिन है। 2 खाली लेडीजें, खाली 2 लेडीजें। हिम्मतपुरा गांव है। हम लोग पैदल यात्रा में गए थे, हम राम प्रसाद कालूदास बाबा, संजय भारती जी। उनको इतना बता दिया था कि संविधान में लिखा है कि 15 एकड़ जमीन आपकी होनी चाहिए। हर एक परिवार का 15 एकड़ जमीन का अधिकार है सिंचित, और 18 एकड़ जमीन का अधिकार है असिंचित। इतनी जमीन होनी ही होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार का आदेश है कि कोई व्यक्ति बगैर जमीन का नहीं होना चाहिए। ये तो यहाँ हम लोगों को जमीन के बगैर बेदखल करके रखे हुए हैं। नहीं तो
5 राज्यों में कानून लागू, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और एमपी में भी। पर ये श्रीनिवास तिवारी जब विधानसभा स्पीकर थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह थे, तब इस कानून को दबाया गया। सेलिंग एक्ट कानून के तहत 5 एकड़ जमीन आप लोगों का अधिकार है कर लेना। इसी तरह हम मीटिंग करने गए थे उनके हिम्मतपुरा गांव दमोह जिला में। जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इसी तरह मैं बता रहा था, वहां सब लोगों ने मजाक मान के छोड़ दिए और हम लोग यात्रा करने चले गए भोपाल की ओर। 5 महीने 9 दिन की यात्रा थी। अब वो तो 2 महिलाएं, जैसे पहले पुरानी लेडीजें अपने आंचल में सिक्का गठियाती थी, अब तो पर्स रख के रखते हैं, पर पहले अचरा कहत रहे होगा। एक अचरा में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चों को पाल लेती थी एक अचरे में। अब आज की लेडीजें शायद समझे ना समझे, पर पुरानी लेडीजें उस अचरे का मतलब समझेंगी। उस बच्चे का सहारा ही आंचल होता था। ठंडी हो तो आंचल, गर्मी हो तो आंचल। तो परम पहुड़ा ने पियरा माँ ने रोबत रहा तो कोदो की निदाई बंद नहीं करते। अजात अचरा से पूछ दे अपने पहुड़ाया में। तो जितने पुराने साथी हैं हम लोग सब एक ही आंचल में, हम लोग 4 भाई हम लोग पले। आज तक कहीं नेठे खराब हो गए, 4 ठे हम कहे वो चाहिए, हर त्योहार में नहीं साड़ी चाहिए। तो दोनों लेडीजें थी, सियानी थी, वो समझ गई इस बात को कि 15 एकड़ जमीन वो बताए कि हम ही 15 एकड़ जमीन हमारा हो चाहिए। वो 7 किलोमीटर बाहर जंगल था। तो वो रात के 12 बजे रात उठती थी, जब खाना पीना खा के पूरा गांव सो जाता था तो वो जाती थी और 4 बजे रात तक वो जंगल में लकड़ियां काटती थी, जमीन बनाती थी, बड़े बड़े पौधों को काटती थी। बीच जंगल के अंदर खाली 2 लेडीजें बनाते बनाते, मतलब 1 महीने के अंदर वो 15-15 एकड़ का इलाका जो था वो बना लिए दोनों। फॉरेस्ट गार्ड को जानकारी मिली, मुंशी को पता चला कि 2 महिलाएं पूरा जंगल काट डाली। उनको ले गए, लकड़ियां भी ले गए, जेल के अंदर ना करके बाहर ही रखे रहे कि आज के बाद तुम जंगल में नहीं जाओगे। तो सीधे उनका कहना था कि 15 एकड़ के हमारा अधिकार है, 15 एकड़ हमारा दे दे, बाकी सब जंगल ले। अब 15 एकड़ जमीन हमारा देवे तो हम वो जंगल में जावे करब। हाँ, मार के हमका टगा दे अलग बात है, जेल में डालेगा जेल में डाल दे अलग बात है, पर हम जाब तो वह जमीन में जा। 15 दिन की उनको जेल हुई। 15 दिन बाद फिर वो दोनों महिलाएं छूटी। अब फिर वो जंगल में जाना स्टार्ट कर दी। दमोह जिला में कोर्ट में पेशी हुई तो सीधे मजिस्ट्रेट साहब से उन्होंने कहा कि 15 एकड़ जमीन का हमारा कानून है, 15 एकड़ जमीन हमारी होनी चाहिए, हमारा जमीन 15 एकड़ दे दो, इसके बाद सब ले। मजिस्ट्रेट उन महिलाओं की ताकत और हिम्मत देख के उनको एक ट्रैक्टर, 300 पेड़ नींबू का, 200 पेड़ आंवले का उनको फॉरेस्ट गार्ड से दिलवाया, बोर कराया, कुआं भी करवाया वन विभाग द्वारा, और उनके मकान का पैसा भी मंजूर करवाया और एक ट्रैक्टर भी मंजूर करवाया। किन महिलाओं की जमीन पे कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। अब बीच जंगल के अंदर हिम्मतपुरा गांव, हटा तहसील, दमोह जिला में आज वो 30 एकड़ की मालकिन है, खाली 2 बहनें। अब पूरा जो गांव था सोर समाज का, वो पूरा सोर समाज गांव में था तो गांव में ही रह गया। लोधी, पटेल, यादव और भी लोग थे। वो समाज आज उन दोनों बहनें का सलामी करता। मुख्यमंत्री ने उनको सम्मान भी दिया है दमोह जिला में। ये बताओ कि आप लोग इतने लोगों में से जमीन में कब्जा करोगे कि नहीं करोगे, पहले ये बताओ। और जमीन में कब्जा नहीं करना है तो ये रैली में आना छोड़ दो।
अगर जमीन में कब्जा नहीं कर सकते हो ए दादा तो फिर जमीन की लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं। तो ये बताओ कि जमीन कितने लोग कब्जा करोगे, हम ये पूछ रहे हैं। हाथ उठा के हमको बताओ कब्जा करोगे या नहीं करोगे। देखो पुलिस का कानून भी अगर डरे तो मुलजिम को ना पकड़ पाए, गलत तो नहीं कहता। पहले मेरी बात समझो आप। तो हमारी मुलजिम कौन है? सरकार। चोर कौन है? सरकार। तो हमें चोर से या जमीन लेनी? पुलिस चोर को ही तो पकड़ती है ना। तो हमारा चोर कौन है? नहीं, सरकार है। तो हमें सरकार की जमीन पे हमारा अधिकार, हम वोट दे के सरकार बनाना है, हमका सरकार नहीं बनाई सर। समझ रहे मेरी बात? तो अगर हम जमीन कब्जा करेंगे तभी हमें वो मिलेगी। पुलिस वाले अगर मुलजिम का न दबोचे तो क्या वो पकड़े मिली चोर? तो चोर कौन है? सरकार। तो जिस तरह पुलिस पकड़ा थी चोर का, उसी तरह से आप भी जमीन पकड़ोगे। और उस जमीन को पकड़ने के लिए चाहे सभी शेर से लड़े, चाहे सुमर से लड़क पड़े, चाहे बाघ से लड़क पड़े, चाहे सांप से लड़क पड़े, और चाहे मन फोड़ घर फोड़ से लड़क पड़े। पर इतना याद रखना कि जैसे जमीन कब्जा करोगे तो दो ठे आदमी अपना को पहले मिली, एक मन फोड़ एक घर फोड़। समझ रहे हो मेरी बात? आपका मन भी लेंगे तो मन फोड़ ही यहाँ ये में न हो पाई तो कहाँ चक्कर में पड़े हैं। अब घर में अपने के पति का समझाई कि मर चार डंडा हुआ जाती रैली कर। जो मन से रुआ हो तो मेहरिया कहीं के मर होगा। बताओ तो खाए कमाए के धोती उन्न नहीं लिया वो जाकर रैली नहीं फोड़े। नहीं तो लड़का कहीं कि वो देखो तो भ्याव चाची तोरे परिवार को पकड़ान कहाँ धरी ही जमीन, कहाँ से दे गई जमीन? अरे तुम आए हो तो पेट से जन्म जमीन पैदा कर के ले आए का, हाथे में पैदा भाई। तो जब तुम खाली हाथ आए तो हम भी खाली हाथ है। तुम यहाँ जमीन बनाए तो हम जमीन बना रहा है। वो भी जंगल हमारा है, जमीन हमारी है। हाँ नहीं अगर करोगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए ये मत सोचो कि वो जंगल दूसरे का है। वो खाली फॉरेस्ट गार्ड चौकीदार आए, मुंशी चौकीदार आए कि आदिवासी के संपत्ति आदिवासी ने कराई चाहिए कि वो दूसर जमीन पर कब्जा न करे। भाई यहाँ उल्टा है, जे आदिवासी की जमीन है तो आदिवासी के बाहर भगावत है और जमुना की जमीन न होकर अंदर पेड़त। समझ रहे हैं आप? इसलिए मुंशी को सीधे कह दो तो चौकीदार है, खाली जंगल ताके की जमीन ताके के तय मालिक ना हो। अब फॉरेस्ट जे भी आवे तो फॉरेस्ट आवे चाहे उड़नदस्ता आवे तय नौकरी करे है तो तय तनख्वाह ले। जमीन जंगल हमारा, देकर रक्षा करब सुरक्षा करब, खाब कमाब रहब कि न रहब ये हमारा काम। समझ रहे मेरी बात आप? जो उखाने की नाही करे कहो तो फिर राम राम कोल के की गोड़ के नाही पैगा काय को जाती। बुरा मत मानिएगा, बल्कि याद कर लो आप कि पता चले दक्षिण का कहा था हाँ चल फलनिया आगे आगे हम आई पीछे, तो वह आगे गए तो ताके पीछे से वह भाई। समझ रहे मेरी बात? तो कोल हुमकी दे दी तो गोड़ कहीं के हुमकी दे के है उखाड़ ले जाऊं उखाड़े उखाड़ तो जाबे नहीं कर। तो बैगन कहीं जब दोनों नहीं जाता हम कुछ आनी नहीं हमारे। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हुमकी मत देना। अगर करना है तो छाती चौड़ी करके, अगर माँ के सपूत हो दूध का कर्ज अगर उतारना है तो अपने बच्चे को जमीन का मालिक बना के खत्म होना है, ये अपना संकल्प कर लो। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत।